हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखे थे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। आज हम उसी के आगे कहानी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के बेसिक्स नहीं आते हैं, तुम्हें नहीं पता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो पहले वाली वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो हमने देख लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हमें पता होने चाहिए जिससे कि हम डिफरेंशिएशन कर पाए किसी फंक्शन का। जैसे पहला रूल है एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या बोलता है कि अगर y इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, या फिर y इज इक्वल टू यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, मतलब प्लस हो या माइनस हो, वेयर u, v and w are functions of x। जहां पे u, v, w क्या है, x के फंक्शन यानी कि x पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल u हो गया x स्क्वायर, v हो गया x की पावर 3, w हो गया साइन x, जो x पे डिपेंड करते हैं। और हमें निकालना है dy बाय dx। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर इसे प्लस की फॉर्म में दिया है तो तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, और प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस हो जाएगा। सिंपल सी चीज। dy बाई dx क्या हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फिर प्लस था, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस था, w का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे इस केस में क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फिर माइनस v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस w का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर अच्छा सा। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x की पावर हाफ प्लस 9, ये हमें y दे रखा है। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx, चलो कैलकुलेट करो dy बाई dx। सब ट्राई करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना आता है तो फिर हो जाएगा। सब ट्राई करेंगे, हो गया। ओके, तो dy बाई dx देखो सर, dy बाई dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का प्लस 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 2x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन प्लस 9 का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन वैसे के वैसे और सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, एज सिंपल एज दैट। तो कितना हो जाएगा, 4 वैसा का वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कोफिशिएंट के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है, प्लस 3 वैसा का वैसा ही, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 वैसा का वैसा ही, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, रूट x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1/2 रूट x। सीधे याद रखो, रूट x, x की पावर हाफ मतलब क्या है, रूट x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/2 रूट x। नहीं तो फिर तुम वो nx n-1 के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फिर dy बाई dx 9 क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x नहीं है तो यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो कितना हो जाएगा भाई, 8x 3x क्यूब था तो यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, पावर को नीचे उतार लो और x से पावर कम कर दो, तो 8x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल 1/√x। समझ में आया? सॉरी, समझ में आया तो नोट करो। फिर एक क्वेश्चन एक और तुम ट्राई करके बताओ मुझे। जब भी डिफरेंशिएशन करना है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में हमें फंक्शन दिया है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो और साइन वैसे ही रहने दो, एज सिंपल एज दैट।
और देखो अब थोड़ा ना प्रैक्टिस करनी है डिफरेंशिएशन की, हम डायरेक्ट कर पाए। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 4 टू जा 8x, डायरेक्ट अगर तुम 8x लिख दोगे। ऐसे 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर। सर इसे कैसे याद होगा? प्रैक्टिस से याद होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल टू 7 x की पावर 2/7 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x की पावर 3/2 माइनस पाई। पाई इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसे तुम करके बताना। क्लियर? एक और मैं उठा लेता हूं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला एकदम हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत काम आएगा अपने, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये हो गया y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2, अच्छा इस बार t का ले लेते हैं अपन, ठीक है। y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2 cos t प्लस 2 log t प्लस, ठीक है। अब कैलकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर 1 dy बाय dt, नंबर 2 dy बाय dx, ठीक है। y आपको दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस 2 cos t प्लस 2 log t, ठीक है। ट्राई करो खुद से, दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताओ, खुद से ट्राई करो। वेरी 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 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। चलो देखो, dy बाय dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये भी काय का फंक्शन है? टाइम का ही फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टाइम, t का ही तो फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये t का ही फंक्शन है। तो 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2 cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t प्लस 2 log t का डिफरेंशिएशन 1/t। तो ये हो गया 10t माइनस माइनस प्लस 2 साइन t प्लस 2/t। समझ में आया? ठीक है, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया। अब सेकंड पार्ट dy बाय dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर हम x चेंज करेंगे तो y कितना चेंज होगा? क्या y x पे डिपेंड करता है? x चेंज होने पे y चेंज हो रहा है कि t चेंज होने पे y चेंज हो रहा है? y t पे डिपेंड करता है, y x पर डिपेंड करता ही नहीं है। x पर डिपेंड नहीं करता है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x कितना ही चेंज कर लें y उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। आप x कितना ही चेंज करो y चेंज नहीं होगा। y तो चेंज कब होगा? जब हम t में चेंज करेंगे। जब t चेंज होगा तब y चेंज होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इस बात को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखेंगे भी सही। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। अब इस बात को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखेंगे, इसीलिए आज शुरुआत मैंने x के साथ की थी, ठीक है, ताकि हमें कुछ अजीब न लगी। सारी चीज़ें हम यहीं कवर कर लें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। अगर y है फंक्शन टाइम का, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा? 0। भाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो फिर x के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है, क्योंकि t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सॉरी x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0। ऐसे ही dy बाय dz, z पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 0। तो z हम कितना ही चेंज करें y में चेंज नहीं आएगा, इसलिए डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, dy बाय dt 0 नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है
तो डी वाई बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। समझ में आई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लो। हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैथ्स में पढ़े ना फंक्शन, जैसे फंक्शन ऑफ टी का मतलब है कि वाई टी पे डिपेंड करता है, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, या फिर वाई इज इक्वल टू साइन टी, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, अब एक और तरीका क्वेश्चन बनता है कि y इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 3r क्यूब प्लस 6r टू द पावर 1/3, फाइंड dy by dr एट r इज इक्वल टू 1, फाइंड dy by dr एट r इज इक्वल टू 1। ठीक है, ट्राई करो खुद से। सर अभी r इज इक्वल टू 1 क्या है? फाइंड dy by dr एट r इज इक्वल टू 1। तो चलो सबसे पहला काम है dy by dr निकालना। तो dy by dr कितना हो जाएगा? सर 4 वैसे का वैसे ही आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r प्लस 3 वैसे का वैसे ही आर क्यूब का 3r स्क्वायर प्लस 6 वैसे का वैसा ही r की पावर 1/3 का 1/3, r की पावर 1 से कम 1/3 माइनस 1, तो ये हो गया 8r प्लस 9r स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 2r की पावर माइनस 2/3। जब 1/3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 2/3। तो ये आ गया अपना dy by dr। dy by dr आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि dy by dr निकालो जब r इक्वल टू 1। तो इसे लिखा कैसे जाता है कि dy by dr एट r इक्वल टू 1, ऐसे एट r इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 1 रख दो dy by dr निकाल के। ऐसा मत करना कि पहले r की वैल्यू यहाँ 1 रख दी फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पहले dy by dr निकालो फिर r की वैल्यू 1 रखेंगे। तो ये हो गया 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 की पावर माइनस 2/3, तो ये हो गया 8 प्लस 9 प्लस 1 की पावर माइनस 2/3 1 होता है, तो 2 9 और 8 17 और 2 19, 19 विल बी द आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। हाँ सर मज़ा आ रहा है डिफ्रेंशिएशन में। हाँ भाई मज़ेदार चीज़ तो है ही सही। हो गया ठीक है। तो जब भी इस तरीके के वैल्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो पहले डिफ्रेंशिएशन निकालो और फिर उसमें वैल्यू पुट करो। क्लियर? तो ये था अपना फर्स्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया होगा कल का लेक्चर क्यों जरूरी था आज की चीज़ों को समझने के लिए। नाउ अभी हमने देखा एडिशन रूल, सेकंड रूल है सब्ट्रैक्शन रूल, भी उसी के अंदर आ गया। प्रोडक्ट रूल क्या है रे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है कि अगर y कुछ इस फॉर्म का है u इंटू वी, वेयर u भी है फंक्शन ऑफ x हाँ, तो u क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ x और v भी क्या है? फंक्शन ऑफ x है। बात समझ में नहीं आई सर? तो देखो पैरेलल में एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे y हमें दे रखा है x क्यूब साइन x, तो हमें साइन x का डिफरेंशिएशन तो आता है और x क्यूब का भी आता है, पर दोनों x क्यूब साइन x का नहीं आता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये एक x का फंक्शन है और ये एक x का फंक्शन है, तो दो x के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जब दो x के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना है। कैसे? बहुत सिंपल, dy by dx निकालना है। तो सबसे पहले u को वैसे का वैसे रख दो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस v को वैसे का वैसे रख दो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। समझ में आई क्या बात? पहले इसको ऐसा का ऐसे रख दो, फिर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को ऐसा का ऐसे रख दो और u का डिफरेंशिएशन। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? चलो अब इसे करके देखते हैं।
देखो हमें सीधे दिख गया, देखो थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट हमें समझ में नहीं आएगा कि अरे प्रोडक्ट रूल है। तुम देखो एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला पड़ा नहीं है, लेकिन मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि यार दो फंक्शन, एक एक्स क्यूब एक साइन एक्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो एक्स क्यूब को हमने यू बोल दिया, इसको वी बोल दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यू को ऐसा कैसे रख दें, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, प्लस वी को ऐसा कैसे रख दो, साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस, अच्छा एक गलती और बच्चे ये करते हैं कि जब इस तरीके का सीन होता है तो x में 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, वो x तो साइन थीटा के अंदर है, वो तो साइन x है, तो ये जो 3x स्क्वायर है ये बाहर होगा, ठीक है, अंदर एंगल में थोड़ी ना जा रहे हैं अपन तो बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन x। समझ में आई बात, ठीक है। साइन ऑफ 3x क्यूब नहीं करना है क्योंकि वो तो एंगल साइन के अंदर है और ये तो बाहर है, देखो बाहर था तो इसे बाहर ही रखना है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स। समझ में आया क्या, अरे भाई समझ में आया क्या, समझ में आया हो तो एक और करते हैं एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो चलो अभी तक तुम नोट करो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, खुद से करके बताओ, खुद से ट्राई करो, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। सर सबसे पहले ये देखो कि मुझे ये नज़र आ रहा है दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं u v, मुझे x का डिफरेंशिएशन पता है, log x का पता है, लेकिन साथ में नहीं पता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल के। सर देखो u मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, तो u को ऐसा कैसे ही छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस v को ऐसा कैसे ही छोड़ दो log x को, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो x से x कैंसिल 1 प्लस log e x। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो नोट करो, प्रोडक्ट रूल क्लियर हुआ होगा। हालांकि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें बहुत रेयरली हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें रेडी रहना है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम प्रोडक्ट रूल लगाने में हिचके नहीं। हो गया, चलो फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, एक क्वेश्चन हमारा होमवर्क, हाँ तुम्हारा होमवर्क वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो तुम इस पूरे को मल्टीप्लाई करो फिर जो आए उसका डिफरेंशिएशन करो, या फिर मुझे सीधे दिख रहा है कि यार ये एक x का फंक्शन है और ये एक x का फंक्शन है, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा के कर लो इसे, क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को घर से करना है और फिर आंसर मुझे बताना है। आगे बढ़ा जाए अगले रूल की तरफ, तो सर प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा क्या, तो बचा डिवाइड रही, डिवाइड बचा है, तो डिवाइड को डिविडेशन रूल नहीं बोला जाता है, पता नहीं क्या चाहते हैं ये, इन्होंने उसका नाम रखा कोशेंट रूल। क्या नाम रखा, कोशेंट, कोशेंट भी तो डिवाइड का ही नाम है सर, कोशेंट डिवाइड का नाम है, हमें तो लगा था कि जब डिवाइड करते हैं तो वो ऊपर जो आता है वो कोशेंट कहलाता है। हाँ तो वो डिवाइड का ही तो आंसर होता है, डिविडेंड का जो आंसर होता है वही तो कोशेंट कहलाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। मतलब सर अगर y अपन को इस तरीके की फॉर्म में दिया हो u बाई वी, u क्या है फंक्शन ऑफ x, x पर डिपेंड करता हो, और ये भी फंक्शन ऑफ x, तो जैसे अभी लिया था अपन ने एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो मैंने लेता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो एक फंक्शन ऊपर डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन नीचे, तो ऐसे केस में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, समझ में आया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो बड़ा इजी है, देखो फॉर्मूला याद रखना है, जैसे प्रोडक्ट रूल में भी क्या है कि पहले को वैसा का वैसे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले दूसरा वैसे का वैसे ही पहले का डिफरेंशिएशन, या फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ऐसे ही प्रोडक्ट रूल में सॉरी क्वोशंट रूल में फॉर्मूला लगता है
डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाले को ऐसा का ऐसे ही रख दो, नीचे वाला जो था b था उसका स्क्वायर कर दिया, इसको ऐसा का ऐसे रख दिया, फिर डी यू बाई डी एक्स कर दो, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस, फिर u को वैसा का वैसे रख दो और v का डिफ्रेंसिएशन। तो ये होता है क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला। हालांकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 10 में से एक क्वेश्चन में ये काम में आता है, लेकिन हमें रेडी रहना है उस एक क्वेश्चन के लिए भी। ओके, तो नीचे वाले का स्क्वायर और फिर उसे वैसा का वैसे रख दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर इंटरचेंज कर दो। क्लियर है? ठीक है, चलो इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो सर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे पता चल गया ये यू है और ये वी है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर साइन एक्स को वैसा का वैसे ही रख दो। उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x माइनस, फिर ऊपर वाले को वैसा का वैसे ही रख दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो अब ये देखो, ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो साइन के अंदर है, इसे बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। समझ में आया? डाउट? ठीक है, नोट करो। अरे भाई हो गया क्या नोट? हाँ सर हो गया, और क्या करेंगे हम, नोट ही तो करने के लिए आए हैं, सीखने के लिए तो आए नहीं हैं। अरे बुरे क्यों मान रहे हो, नोट करना भी उतना ही ज़रूरी है रे, बिना नोट्स के कैसे पढ़ पाएगा तो बाद में बार बार वीडियो देखेगा क्या? हाँ सर देखूंगा बार बार वीडियो। बढ़िया, फिर देखना, एक एक चैप्टर का रिवीजन करने में पूरे 10-10 घंटे लगाना। तो फोर्थ और आखिरी रूल आ जाता है अपने पास, चेन रूल। क्या कहलाता है? चेन रूल। ठीक है, चेन रूल कब काम में आता है? एक एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि सर साइन एक्स होता तो मैं कर देता, साइन एक्स होता तो मैं कर देता, लेकिन साइन एक्स का स्क्वायर है, यानी कि जब y हमें फंक्शन ऑफ कोई दूसरा वेरिएबल दे रखा हो, फंक्शन ऑफ z, या फिर मैं उसे बोलूं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दे रखा हो। और ये क्या है समझो, एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर है एक्स का फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक्स पर डिपेंड करता है, और साइन एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर का फंक्शन। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, किसी एक u वेरिएबल का फंक्शन है, वह u इज ए फंक्शन ऑफ x। y जो है u का एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और u क्या है? u अपने आप में x का फंक्शन है। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? dy बाई dx निकालना है अपन को। बहुत सिंपल है, कैसे? देखो, u का फंक्शन है तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई du, और इनटू फिर u को डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं शॉर्ट में बात बताऊं तो du से du कट जाएगा और dy बाई dx ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे करना है? पहले u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो और फिर du बाई dx, u का डिफरेंशिएशन कर दो। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। चेन बन गई डिफरेंशिएशन, समझ में आया? ठीक है, अच्छा उधर देखो, अब y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, तो dy बाई dx अगर अपन निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो सबसे पहले तुम ये देखो कि यार y जो है वो साइन ऑफ कोई दूसरा फंक्शन है u, तो उस एक्स स्क्वायर को u मान लो। ठीक है, अब dy बाई dx निकाल लो कि साइन ऑफ dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई du इंटू du बाय dx। अरे बहुत लोग याद कर रहे हैं आज, क्या बात है? हाँ भाई, तो dy बाई dx हो जाएगा dy बाई du इंटू du बाई dx। तो मुझे बताओ इसका u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर साइन u का डिफरेंशिएशन cos u, और
u क्या था एक्स स्क्वायर, तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का। तो कोस u की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये बाहर है, तो ये हो जाएगा 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई क्या बात? ठीक है, क्या लगाया? चेन रूल। एक और एग्जाम्पल लो। अच्छा पहले नोट कर लो इसे। हो गया, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, ये था एग्जाम्पल 1। y इज इक्वल टू कॉस 2x, y इज इक्वल टू कॉस 2x। अब देखो हमें cos x का तो डिफ्रेंशिएशन आता, लेकिन ये क्या है 2x है, तो क्या करेंगे इसको u मान लेंगे। u को क्या मान लिया 2x। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में cos u का माइनस साइन u इंटू फिर u का डिफ्रेंशिएशन, तो x के रेस्पेक्ट में u का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो कितना आ गया सर 2 आ गया, तो 2 इंटू माइनस साइन u, तो कितना आ गया -2 साइन u की वैल्यू रख देते हैं क्या है 2x, तो -2 साइन 2x। समझ में आया? ठीक है, डाउट? चेन रूल क्लियर है क्या बात? अच्छा अब देखो ये वाला जो फंक्शन है बहुत काम आता है अपने, तो तुम या तो चेन रूल को अच्छे से समझ लो और अप्लाई करना सीख जाओ, या फिर इसका शॉर्टकट भी तुम दिमाग में रख सकते हो अभी के लिए। और वो क्या है देखो, अगर y हमें दे रखा है साइन ओमेगा एक्स, ओमेगा एक कॉन्स्टेंट w छोटा w उसे बोलते हैं ओमेगा एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये ओमेगा जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos ओमेगा एक्स। ठीक है, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos वैसे का वैसे ही, बस ये जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो भी आगे एक्स का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेम कहानी, अगर y हमें cos ओमेगा एक्स दे रखा है, तो फिर dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो कोस का हो जाता है माइनस साइन ओमेगा एक्स, और ये जो ओमेगा है ये बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। देखो कोस 2x का डिफ्रेंशिएशन -2 साइन 2x, -2 साइन 2x। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये शॉर्टकट भी तुम चाहो तो याद रख सकते हो, हालांकि मैं यही बोलूँगा कि चेन रूल अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। हो गया तो नोट करो। तो दोस्तों एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, और वो कहलाता है 5th मैं बोल देता हूं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन इसे हम दिखाते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे अगर हमें y दे रखा है साइन x, ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो बस। जैसे आपसे पूछा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड d2y बाय डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो क्या करना है, आप एक बार डिफरेंशिएशन किए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर आपको y दे रखा है 5t स्क्वायर प्लस 2t माइनस कॉस t, और आपको फाइंड करना है d2y बाय dt स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो देखो dy बाय dt, सबसे पहले हम dy बाय dt निकाल लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 10t प्लस 2 कोस t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, तो माइनस साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया 10t प्लस 2 माइनस माइनस प्लस साइन टी। नाउ d2y बाय डी टी स्क्वायर, इसका डबल से डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो ये हो जाएगा 10t का डिफरेंशिएशन 10t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस
2 का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट है, प्लस साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कोस टी, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस कोस टी। तो d2y/dt² का मतलब ये है कि y का हम 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो आई थिंक जितनी हमें डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत थी वो सारे रूल्स हमने कवर कर लिए हैं। एक टॉपिक और बचता है एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, वो चीज़ जहां हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी वहां पे मैं उसे कवर कर लूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय।